कैंडिडेट लोग कंपैरिजन करते थे तो ऑटोमेटिक पीएम का पल रहा, हमारे मोदी जी का पल रहा ऑलरेडी भारी था, है और रहेगा। और तो ऐसे नेता तो हम चाहते हैं कि वो रहते तो और अच्छा रहता हमारे। अच्छा, नीरव मोदी को लेकर नमस्कार, आप देख रहे हैं INP लाइव। आज जो बिहार के नए सम्राट बने हैं, सम्राट चौधरी जी के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया है। तो मेरे साथ बात करने के लिए बिहार भाजपा के महिला मोर्चा की सदस्य हैं डॉक्टर प्रीति शेखर, या कह सकते हैं एडवोकेट प्रीति शेखर, यही ना जी? पूरा बताइए मेरे दर्शक को। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति शेखर है, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश, और भागलपुर से उप महापौर भी रह चुकी हूँ, लगातार चौथी बार वहाँ पर कॉर्पोरेटर निर्वाचित हुई हूँ। जी 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 जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो नए सम्राट बनाए गए हैं बिहार के, तो कितना बदलाव होगा आपकी पार्टी में? नया इतिहास रचेगा कि बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी 2025 में? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो बने हैं, ये डायनामिक लीडर हैं और इनमें पोटेंशियलिटी है, ये कुछ कर गुजरने का इनमें मादा है। और शुरुआती दौर से जब से हम इनको जान रहे हैं, ये बहुत संघर्षशील रहे हैं और इन्होंने जो भी मंत्रालय संभाला उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कार्य भी किया है। जैसा मैं खुद जब डिप्टी मेयर थी, मेरी बहन, मेरी मित्र यहाँ पे बेबी चंकी जी, ये भी मुंगेर से डिप्टी मेयर थी। हम लोग जब डिप्टी मेयर थे तो नगर विकास मंत्री के रूप में जब कभी भी हम लोग क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आए तो बहुत अच्छे से कार्य किए। कहने का मतलब ये है कि अपने ये लोकप्रियता से, अपने कार्य कुशलता से ये जनता और जो कार्यकर्ता उनके दिलों पर ये राज करते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि संगठन शक्ति है इनमें। और जो सबसे बड़ा मैसेज है कि अभी जो बिहार की जो राजनीतिक अभी जो परिस्थिति है, उसमें मुझे लगता है कि जो एनडीए के जो भी वोटर हैं वो तो एक हैं ही, जो आरजेडी के वो भी एकजुट हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसमें बहुत हद तक सम्राट जी के आने से उसमें सेंधमारी लगेगी। और आपका कहना है कि जो बीजेपी वोटर है वो इम्पैक्ट है एक तरफ है और आरजेडी का भी एक अपना धरा है, बस नीतीश कुमार जी का जो वोटर है वो इधर उधर नीतीश जी के जैसा ही पलटते रहते हैं, तो इसीलिए सम्राट जी को बनाया गया है कि उनके वोटर को खींचा जाए, लव कुछ समाज को आकर्षित करने के लिए। नहीं, मैं वोटर के बारे में तो नहीं कहूँगी, लेकिन नीतीश जी के बारे में जरूर कहूँगी कि वो तो स्थिर वो नहीं रहे और वो अपनी बातों पर कायम भी नहीं रहे। तो जो उनको अभी तक जो उन पर भरोसा जो लोग करते रहे, उनके विश्वास को उन्होंने तोड़ने का कार्य किया है। तो सम्राट जी एक उस समाज में बहुत गहरी पैठ रखते हैं और वैसे तो वो सर्वांगीण सब लोग के दिलों में रहते हैं, लेकिन उस समाज में उनकी गहरी पैठ है और उनके पिताजी भी बहुत कद्दावर नेता रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो जो वोट बैंक है, जो लव कुश समीकरण की बात कर रहे हैं आप, उसका ही फायदा भाजपा को आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। और आगामी चुनाव में लोकसभा तो हम लोग 40 जीतेंगे ही, विधानसभा में भी हम लोग बिहार में बहुमत का कमल हम लोग खिलाकर यहाँ से आदरणीय सम्राट जी के नेतृत्व में हम लोग खिलाकर यहाँ से भेजेंगे हम लोग। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का बयान आया था जैसे ये बने थे नए प्रदेश अध्यक्ष कि अब बनिया से उनका मन भर गया है, महतो जी से मन भरेंगे, ये बयान आप भी सुना? आप समझ सकते हैं कि कोई भी मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, परिपक्व व्यक्ति ऐसा बयानबाजी नहीं कर सकता है जाति के आधार पर, लेकिन यह उनकी सोच हो सकती है। मैं तो यही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है, सभी समाज को लेकर चलती है और सबको उचित समय पर उचित मौका देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। जिनको जो लगना है, जिनको जो मिर्ची लगनी है वो लगते रहे। अब बदलाव के तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चुकी है बिहार में। तो प्रदेश अध्यक्ष जी आपके बगल वाले जिले से ही आते हैं, तो अंग क्षेत्र पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? आप तो भागलपुर से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और अंग क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि पहली बार अंग क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी जैसे विशाल मतलब कह सकते हैं कि एक संगठन के प्रदेश का, बिहार जैसे प्रदेश का के अध्यक्ष का दायित्व तो सम्राट चौधरी जी को मिला है। क्योंकि वो अंग क्षेत्र के रहने वाले हैं, उस अंग क्षेत्र में रचे बसे हैं, तो निश्चित रूप से ये हम लोग के लिए वो जो भी कार्य करेंगे उसमें निसंदेह निसंकोच हम सब लोग का सहयोग भी रहेगा। और हमें फक्र भी कि हमारे क्षेत्र के नेता आज हमारी पार्टी के प्रदेश के मुखिया बने हैं, प्रदेश के सम्राट बने हैं भाजपा के, इस बात का हमें बहुत फक्र है। आपके समर्थक को कब देखने के लिए मिलेगा कि डॉक्टर प्रीति शेखर एक विधायक के रूप में चुन के आई? हम सब लोग कार्यकर्ताओं की तरह, हम कार्यकर्ताओं के तरह भागलपुर से लड़िएगा कि अमरपुर से लड़िएगा?
अमरपुर से मृणाल जी लड़ते हैं। मैं भागलपुर में अपना मेरा कार्य क्षेत्र है, वहाँ से जब भी पार्टी मौका देती है तो निश्चित रूप से वहाँ से अभी तक जो कमल नहीं खिल पाया पिछले 3 चुनाव में, वो अगली बार यदि पार्टी मौका देगी तो निश्चित रूप से वहाँ से कमल खिलाकर मैं भारतीय जनता पार्टी को सौंपने का कार्य करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आयन पिलाइन से बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मैम बताइए कि कितना बड़ा बदलाव आएगा? संजय जायसवाल जी इसके पहले थे, अब नए सम्राट बने सम्राट चौधरी जी, तो आपकी पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, हम बदलाव की बात करते हैं, हमारे संजय जायसवाल जी के भी नेतृत्व में बिहार में जो आप देखे हैं वो बिहार का रूपरेखा उनके रीजन में ही बदल चुका है। और आने वाले समय में हमारे जो सम्राट भाई जो आज बिहार के प्रदेश के ये अध्यक्ष के रूप में आज सुशोभित होने जा रहे हैं, और गौरव की बात है कि वो हमारे गृह जिला के, और हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं कि उनको बिहार के नेतृत्व करने का मौका मिला है। और बिहार में आप देखते हैं कि जब भी वो बिहार विधान परिषद जाते हैं तो वहाँ भी दहाड़ते हैं, और जब भी वो क्षेत्र में जाते हैं तब भी उनके बीच लोगों का जमावार रहता है। कार्यकर्ताओं का जो उमंग होना चाहिए वो हर समय उनके साथ दिखने को मिलता है, और उनमें एक प्रतिभा है, बचपन से उसमें प्रतिभा है, और वो बचपन से उनमें प्रतिभा है ना? हाँ जी, बचपन से प्रतिभा है। और आप देखे होंगे कि उस समय भी बहुत सारे कम उम्र में उन्होंने विधायक बन गए थे आरजेडी से, सदस्यता चली गई थी। जी नहीं, सदस्यता चली गई थी, और किसका ये था वो मैं नहीं जानती, मैं खुद छोटी थी जी। लेकिन हम जानते हैं जब हम होश संभाले तब से उसको देख रहे हैं कि उसमें प्रतिभावान है वो व्यक्ति, और उस प्रतिभा 2024 में क्लीन स्वीप कर पाइएगा कि नहीं विपक्ष को? 100 मतलब 40 में 40 100% हम लोगों का अपना जो कार्यकर्ता का जो उद्देश्य है, हम अपने उद्देश्य पे चलेंगे, और हमको पूर्ण विश्वास है कि 40 के पार अब की बार जरूर। 40 पार नहीं, पहले 40 तो आप बिहार में जीतिएगा। बिहार में वहाँ तो 400, यहाँ 40, वहाँ 400 400 पार जी। और 2 अप्रैल को आ रहे हैं गृह मंत्री जी भी। 2 अप्रैल में गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनका बिहार में स्वागत है, और नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पहला कार्यक्रम है उनका। तो बिहार के जनता और कार्यकर्ता जिन जिन क्षेत्रों में उनका कार्यक्रम है, सब लोग उत्साहित है। आप देख रहे हैं कि भाई सम्राट जी के लिए लोग कितने उत्साहित हैं। तो हम चाहेंगे कि आप भी उत्साहपूर्वक लोगों के बीच में दिखाइए। बहुत एक और सवाल है कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि आप लोग साजिश के तहत राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करवा दिया। अब देखिए, वो आपको तो याद होगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने ही सरकार के प्रधानमंत्री जब अध्यादेश आया था उन्होंने फाड़ कर उसका विरोध किया था। शायद राहुल जी उस समय यदि चेते रहते तो आज उन्हें यह दुर्दशा देखने को नहीं मिलती। यानी कि कानून, हमारे देश में कानून सर्वोपरि है, और उसी कानून का ही सम्मान तो सदन ने किया है। आज आप जब अयोग्य, आपको 2 वर्ष की सजा होगी तो उसी में तो कानून है कि आपको यदि किसी भी मान्य लोकसभा, ऐसा कहा जाता है कि भारत संविधान से चलता है, लेकिन जब उसी संविधान के तहत न्यायालय उनको सजा देती है तो कहते हैं कि विपक्ष प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि यही कानून क्या ये यूपीए के समय में नहीं था? क्या उस समय आपको इतना ही, आज जो आप गरज रहे हैं, आपको तो ताकत थी, आप क्यों नहीं उस समय जांच आपने करवाया? क्यों नहीं? अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता भ्रष्ट थे तो क्यों नहीं आपने उस समय कार्रवाई की? ये कानून है, भारतीय जनता पार्टी और हमारी एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाती है, और कोई भी भ्रष्टाचारी हो उसको वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। और राहुल जी की मैं जहाँ तक बात करूं तो वो तो कब क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, मुझे लगता है वो सिर्फ आरोप लगाने से ज़्यादा और कुछ वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। लेकिन वो आज तक साबित कुछ नहीं कर पाए हैं, बल्कि वो जो आरोप लगाते हैं उस पर भी खड़े नहीं रह पाते हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता का नाम उजागर कर दिया और फिर बाद में कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। तो जो स्वयं अपने बातों पर तटस्थ नहीं रह सकता, जो स्वयं अपनी सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को की अवहेलना करता हो, उसको फाड़ कर उसका अपमान करता हो, उनसे और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो तो कांग्रेसी जो हैं वो उनसे उम्मीद नहीं करते हैं। हमारे लिए तो वो स्टार प्रचारक थे, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वो स्टार प्रचारक थे। हमेशा ऐसे कृत्य करते थे कि उल्टा मोदी जी का ही नाम ऊपर होता था, उनका नीचे होता था। बताओ, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट लोग कंपैरिजन करते थे तो ऑटोमेटिक पीएम का पल रहा, हमारे मोदी जी का पल रहा ऑलरेडी भारी था, है और रहेगा। और तो ऐसे नेता तो हम चाहते हैं कि वो रहते तो और अच्छा रहता हमारे। अच्छा, नीरव मोदी को लेकर के जेपीसी की मांग कर रही है विपक्ष, उस पर आपकी पार्टी क्यों नहीं मान रही?
देखिए, आप ऐसे जब भी पार्टी अपोजिशन पार्टी को जब भी विकास के मुद्दे को उनको जब नहीं देखना होता है, जब लोगों का प्रेम जो एनडीए सरकार के प्रति है उसको वो नहीं देखना पसंद करते हैं, तो इसी प्रकार का वो हमेशा कुछ न कुछ, वो नीरव मोदी तो कभी माल्या तो कभी कुछ ऐसा वो लगाती है। हम कहते हैं कानून है देश में, कानून के तहत यदि कार्रवाई होगी, वो जो भी आदमी गलत होगा तो उसको सजा जरूर मिलेगी। इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं हम सजा देंगे। कहीं से भी कोई गलती होगी, अगर उसका कानूनन रूप से वो उसका बिल्कुल मतलब वो दिखता है ऐसा कि वो ऐसा किए हैं और साबित होता है ऐसा, तो उस पर कार्रवाई होगी। विपक्ष को चिल्लाने की आवश्यकता, कोर्ट का काम है, ये न्यायालय का काम। ये विपक्ष ना चिल्लाए, विपक्ष पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि वो क्या कर रहे हैं। चलिए।